स्वागत है। और प्रभु ने हमें फिर से जीवितों के मध्य में रखा, ये सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के वचन का अध्ययन कर सकें। और आज एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है, जो हम प्रकाशित वाक्य के टॉपिकल स्टडी से कर रहे हैं, लेकिन उसका वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक में, उसके 11वें अध्याय में और प्रकाशित वाक्य में 17-18 अध्याय, ये पूरा जो है बड़ा अध्याय जो है, एक शब्द के बारे में बोलूंगा और वो शब्द है बेबीलोन। बेबीलोन। और मैं आपके लिए जो हिस्सा पढ़ रहा हूं वो जो है उत्पत्ति का 11वां अध्याय। और जैसा आगे रहेगा तो हम प्रकाशित वाक्य का 17वां और 18वां अध्याय वहां पर भी देखेंगे। 11वां अध्याय उत्पत्ति का पहली आयत से पढ़ रहा हूं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और ये वो समय था जब लोग बिखरना नहीं चाहते थे, लोग जाना नहीं चाहते थे, और परमेश्वर ने उनको सारी पृथ्वी पर भेज दिया। सारी पृथ्वी पर परमेश्वर ने उनको भेजा। और देखिए, भाषा की गड़बड़ी जो है एक प्रकार का श्राप लेकर के आई, और पेंटिकोस के दिन इसका उल्टा हुआ। वहां भाषा वहां पे भी बोल रहे थे, और वहां भाषा आशीष का कारण थी। वहां भाषा पेंटिकोस के दिन आशीष का कारण थी। और जो है प्रकाशित वाक्य में जो उसका मैंने कहा कि 17 और 18 अध्याय जो है बड़ा अध्याय है, लेकिन दोनों अध्यायों में बेबीलोन को एक ऐसा शहर, ऐसा प्रतीक बताया गया है प्रकाशित वाक्य में, जो सारी बुराइयों से भरा है, सारी बुराइयों से भरा है। और अल्टीमेटली परमेश्वर ने उसका विनाश कर दिया। अल्टीमेटली परमेश्वर ने उसका विनाश करा। हम टॉपिकल स्टडी में जो है वो बेबीलोन को आज देखेंगे, और कैसा विनाश करा, क्या करा, वो तो हम बाद में पूरा डिटेल में देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब बेबीलोन से वाकिफ हो जाएं और देखें परमेश्वर की महानता। देखें उत्पत्ति के 11वें अध्याय में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, और प्रकाशित वाक्य के 17 और 18 अध्याय में एक शब्द है, बेबीलोन। पीढ़ियां आई और चली गई, लोग आए और चले गए, लेकिन परमेश्वर आज भी परमेश्वर वही है। इसीलिए सारे स्वर्गदूत क्या कहते रहते हैं? प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो रहेगा।
और आए हम प्रभु के इस महान कार्य को विस्तार। सो दोस्तों, जो जगह है बेबीलोन, वो आज भी पाई जाती है और हम उससे अनजान में रह करके और बाइबल में जो परमेश्वर बेबीलोन को जो है सांकेतिक भाषा प्रकाशित वाक्य में इस्तेमाल हुई है। बेबीलोन एक ऐसा शहर जो सारी बुराइयों से भरा हुआ। शुरुआत कहां से हुई थी? भाषा में गड़बड़ पड़ने से, और अल्टीमेटली जो है सारा बुराइयों से भरा हुआ वो देश। और बेबीलोन जो है आज जो है जिस नाम से जाना जाता है, वो कोई और शहर नहीं, वो इराक। और इराक में अदन के बगीचे को सींचने के लिए 4 नदियां परमेश्वर ने बनाई थी। उसमें से एक यूफ्रात थी, और वो यूफ्रात नदी आज तक है दोस्तों, आज तक है। और ऐसा बोलते हैं इराक में सद्दाम महल का जो हिस्सा है, उसके पीछे जो है ये नदी आज भी पाई जाती है, यूफ्रात नदी मेसोपोटामिया में। और जो है जैसा मैंने कहा, आज का इराक जो है वो पुराने समय का बेबीलोन। और जो है इतना महान परमेश्वर कि बेबीलोन का वर्णन जो है उत्पत्ति की पुस्तक में उसके 11वें अध्याय में ही आ गया। जैसे ही नूह के बच्चे सेम, हाम और येपेत सारी पृथ्वी पे फैले, सो ये चीजें। और मैं आपको बताऊं, साइंटिफिकली जो है कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन है कि वहां लिखा हुआ है कि असंभव होगा। नहीं दोस्तों, 300 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन ही नहीं है, फिर स्पेस का सेंटर, फिर उसके बाद गैलेक्सी, और फिर सूर्य, चंद्रमा, और उसके ऊपर उसके बियॉन्ड स्वर्ग। तो ये कितनी ऊंची बिल्डिंग बना लेते हो दोस्तों। और जो है ऑक्सीजन की जब कमी आती तो क्या होता? सो परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि लोगों को लगता है कि परमेश्वर को लगा कि इनके लिए कोई काम असंभव नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि परमेश्वर इनको पृथ्वी पर फैलाना चाहता। आज पृथ्वी पर 150 मंजिल की बिल्डिंग है। ये लोग इतना ऊंचा तो नहीं गए थे। और उसके ऊपर जैसा फाइटर प्लेन जाते हैं, स्पेसक्राफ्ट जाते हैं, तो सब ऑक्सीजन के मास्क पहन के जो है जाते हैं। सबकी ड्रेसें होती हैं, इसलिए कि सबको मालूम है, विज्ञान आज हमें बताता है कि ऑक्सीजन का लेवल 360 किलोमीटर के बाद 0 है स्पेस में। और जो है बेबीलोन का जो वर्णन है पूरी बाइबल में जो है आया, न सिर्फ उत्पत्ति में, लेकिन जब इजरायली लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर ने यहीं से, इसी बेबीलोन से अपने एक दास को चुना जिसका नाम नबूकदनेस्सर था। उसने इस जगह पर जो है परमेश्वर ने इस नबूकदनेस्सर को चुना। और ऐसा कहा जाता है पुराने समय में नबूकदनेस्सर ने हैंगिंग गार्डन बनाया था, जो पुराने समय के 7 आश्चर्य कर्मों में एक। और जो है बेबीलोन का समय पृथ्वी के आरंभ के बाद ही आ गया था।
बेबीलोन का समय पृथ्वी के आरंभ के बाद, और जैसा मैंने बताया बगदाद जो है उसके पास में, लेकिन बाद में बगदाद राजधानी बना। और राजधानी, आज बगदाद को हम किसकी राजधानी बोलते हैं? इराक। और बेबीलोन जो है ग्रीक शब्द में बेबी लॉन, ये शब्द आया। बेबीलोनियन, बॉबीलिन मतलब गेट ऑफ द गॉड, परमेश्वर का स्वर्ग जाने का द्वार, परमेश्वर के पास पहुंचने का द्वार। बेबीलोन का मतलब और जो है ये मान्यता और कितनी महत्वपूर्ण चीज कि यूफ्रात नदी, जिसका वर्णन उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में, वो भी यहीं पाई जाती है। और बाबेल जो है ये हिब्रू शब्द है। और सीरिया, बावेल अरेबिक भाषा में बाबिल, और जो है इसका मतलब कंफ्यूजन। और जो है बाद में जो है पूरा देश ये बुराइयों का प्रतीक। और यूफ्रात नदी, जैसा हमने देखा कि वो आज भी इस जगह पाई जाती है। और उसके इराक के नाम से आज हम इसे जानते हैं। बगदाद इसकी राजधानी। और पुराने समय में एक मात्र नबूकदनेस्सर रहा जिसका राज्य सारी दुनिया पर। और बेबीलोन का जो सिंबल है, वो सिंबल सारी बुराइयों का गढ़। और परमेश्वर प्रकाशित वाक्य के 17 और 18 अध्याय में इस बात को लेता है कि बेबीलोन जो सारी बुराइयों का गढ़, परमेश्वर ने इसे नाश कर दिया। यहां वो जगह थी जहां से विभिन्न भाषाएं परमेश्वर ने बना करके सारी दुनिया में लोगों को फैला दिया। और ये वो जगह थी जहां से परमेश्वर ने सारी बुराइयों को अल्टीमेटली जो है समाप्त कर दिया। सो दोस्तों, बेबीलोन ऐसा पुराना शहर, इसका ऐसा महत्वपूर्ण इतिहास और प्रकाशित वाक्य तक बेबीलोन का नाम। और बीच में जो है, मैंने जैसे बताया कि न सिर्फ उत्पत्ति में, प्रकाशित वाक्य में, लेकिन बीच में भी बेबीलोन का नाम बुराइयों को, पाप को प्रकट करने के लिए। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ये जो है ऐसा भव्य इन्होंने इमारत बनाना शुरू करी, टावर बनाना शुरू करा, जो इतनी ऊंचाई लिए हुए था कि
आकाश से बात करे, आकाश से बात करे। और जो है, मैंने एक और चीज जो आपको बताई कि पुराने समय में हैंगिंग गार्डन नबूकदनेस्सर ने बनाया, जो पुराने समय के 7 आश्चर्य कर्मों में से एक है। हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने वो हैंगिंग गार्डन बनवाया। और बाबेल का टावर, और आज का इराक और ये यूफ्रात नदी, उसके पास ये जो है एक महत्वपूर्ण नगर, महत्वपूर्ण नगर आज भी, आज भी। सो ये दोस्तों कुछ विहंगम दृश्य बेबीलोन के, बेबीलोन के, जिसका वर्णन उत्पत्ति के पुस्तक में टावर ऑफ बाबेल, टावर ऑफ बाबेल, ऊंचाई जो है स्वर्ग तक पहुंचने वाली, उस समय के लोगों की जो भाषा थी, जितना ज्ञान था वहां तक, और जो है हमें वो बात प्रकट करते। और जैसा मैंने बताया कि एकमात्र जो बेबीलोन रहा, उसका राजा का राज्य पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर जो है बेबीलोन का राज्य, ऐसा समय था, ऐसा समय था। 606 से 636 तक बेबीलोन का राज्य सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर इनका कंट्रोल। और आज भी वो जगह पर लोग जाते हैं, लेकिन इराक आज का जो है वो पुराने समय का बेबीलोन। और हैंगिंग गार्डन उन 7 आश्चर्य कर्मों में से एक, उन 7 आश्चर्य कर्मों में से एक, लेकिन परमेश्वर ने समय के हिसाब से भस्म कर दिया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया दोस्तों। अब न नबूकदनेस्सर, ना वो हैंगिंग गार्डन, न टावर, लेकिन बेबीलोन शहर आज भी है, आज भी है। और सारी पृथ्वी पर एक ऐसा राजा जिसका राज्य, और प्रकाशित वाक्य के 17 और 18 अध्याय में बेबीलोन को सारी बुराइयों का प्रतीक, और ये स्त्री जो है ये प्रतीक बेबीलोन के बुराइयों का, जो परमेश्वर के विरुद्ध उठी, और परमेश्वर के विरुद्ध सारी बुराई, सारी बुराई, और परमेश्वर ने इसको जो है समाप्त कर दिया, परमेश्वर ने इसको समाप्त कर दिया। ये प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य में 17-18 अध्याय, ये स्त्री जो है सारी बुराइयों की जड़, और जब परमेश्वर ने इसका नाश किया तो पृथ्वी के सारे लोग जो है थरथरा उठे, इसके लिए विलाप करने लगे कि हाय, जिसके कारण हम इतने पैसे वाले धनवान हो गए थे, उसका विनाश ऐसा कर दिया गया, उसका विनाश ऐसा कर दिया। और इसका पूरा वर्णन जो है दोस्तों, जैसे मैंने बताया, पूरा 18 अध्याय 17 अध्याय आप पढ़े, और हम आएंगे जो है उस जगह पर। और लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप बेबीलोन से जो है वाकिफ हो जाएं, इससे अपरिचित नहीं रहे, ये अनजाना नाम न रहे आपके लिए। बेबीलोन प्रकाशित वाक्य में वो 17 और 18 अध्याय जो सारी बुराइयों की जड़ रहा,
सारे बुराइयों की जड़ रहा, और जब उसका नाश हुआ तो पृथ्वी के सारे लोग अचंभित हुए। सारे लोगों ने विलाप करा कि इसके कारण जो है हम धनवान हुए थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी हुई। सो जो आरंभ का काम हुआ था, यूफ्रात नदी, बेबीलोन, ये आज भी पाए जाते हैं। और लोग आए और चले गए, पीढ़ियां आई और चले गए, लेकिन परमेश्वर आज भी वही है, बेबदल परमेश्वर, भव्य योजनाओं वाले परमेश्वर, महान परमेश्वर। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद पिताजी, आपके अद्भुत वचन के लिए, आपकी सामर्थ के लिए। आप जो महान परमेश्वर हैं प्रभु, आपको झुक करके नमन करते हैं, आपके चरणों में अपने आप को ला करके रख देते हैं कि ऐसे परमेश्वर हमारे पिता हो। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। पृथ्वी के आरंभ में अदन को सींचने के लिए जो नदी बनी, वो आज तक है। जिस शहर का निर्माण वो टावर के रूप में था, वो आज तक है, और बहुत जल्दी आप उसे समाप्त करने जा रहे हैं। आपके वचन के लिए हृदय से धन्यवाद। हम प्रभु वो योग्य लोग नहीं, लेकिन जैसे भी हैं आपके चरणों में आते हैं, और प्रभु आपको दंडवत करते हैं। धन्यवाद प्रभु, अपने रहस्य हम पर प्रकट करने के लिए। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.